वैसे तो उसका पूरा नाम चार्ल्स गुरुमुख शोभराज होतचंद भवनानी था और इस नाम की कहानी शुरू होती है दिनांक 6 अप्रैल सन 1944 से। वैसे तो शोभराज के पिता सिंधी हिंदुस्तानी थे जो कपड़ों के काम के सिलसिले में वियतनाम गए और उन्होंने वहाँ के साइगान शहर में एक दुकान खोली। इस शहर को आज हो ची मिन्ह के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में यह वह दौर था जब देश फ्रांस से आज़ाद होने के लिए जोर लगा रहा था। उसी समय चार्ल्स के पिता दुकान में काम करने वाली एक महिला असिस्टेंट के साथ रिलेशन में आ गए और जिससे चार्ल्स का जन्म हुआ। लेकिन उन दोनों का वो रिश्ता कभी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसका फायदा चार्ल्स को जरूर हुआ क्योंकि फ्रांसीसी उपनिवेश में पैदा होने की वजह से चार्ल्स को जन्म से ही फ्रांसीसी नागरिकता मिल गई। लेकिन बाद में उसकी मां ने वियतनाम में तैनात रहे एक फ्रांसीसी सेना के एक कर्मचारी से शादी कर ली। चार्ल्स से मिलने वाले पत्रकार हमेशा यही दावा करते हैं कि अक्सर उसकी बातों से यह झलकता था कि उसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा। तो अब यहीं से शुरू होती है चार्ल्स की आपराधिक गतिविधियां। चार्ल्स अब पहली बार जेल गया सन 1963 में। तब उसकी उम्र महज 18 साल की थी और उसका पहला अपराध था फ्रांस की राजधानी पेरिस में किसी के घर में घुसकर चोरी करना, जिसके कारण वो पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। परंतु कुछ महीने के बाद में रिहा भी हो गया। लेकिन जेल में रहने के दौरान उसका वास्ता ऐसे ऐसे लोगों से हुआ कि जेल से निकलकर वह पेरिस के नामी गिरामी आपराधिक गैंग से जुड़ गया, जिसके चलते फिर क्या था, जनाब का नाम बड़ी बड़ी चोरियों में आने लगा। और पेरिस में ही उसे शांतल कॉम्पानियन नाम की एक लड़की से प्यार हुआ। जिस दिन चार्ल्स ने शांतल कॉम्पानियन को पार्क में प्रपोज किया और दोनों पार्क से निकल रहे थे, तभी पुलिस ने चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया। और वजह यह थी कि जिस बाइक से चार्ल्स पार्क में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था वह 2 दिन पहले ही चोरी की गई थी। चार्ल्स शोभराज पर लिखे गए बहुत से आर्टिकल और किताबों में यह बात खास तौर से दर्ज है कि वह अपराध की दुनिया में तो था और उसने कई सालों तक चोरियां की। लेकिन हत्याएं करने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब एशियाई देशों से उसका कायदे कानूनों से वास्ता पड़ा, खासकर थाईलैंड से। वैसे तो उससे पहले भी उसने अफगानिस्तान से भारत तक अपने कई कारनामे दर्ज किए।